नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका वापस आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे दिन प्रतिदिन हम चर्चा करते हैं उन भौतिक घटनाओं की जो हमारे आसपास घटित होती हैं और हम सीखते हैं कि उन घटनाओं के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, वो वैज्ञानिक कारण क्या है जिसकी वजह से वो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं। तो उस श्रृंखला में विज्ञान की पागलपंथी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और मजेदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दिन प्रतिदिन जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है ऑक्सीजन। तो आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीजन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन किस लेवल तक हमारे लिए जरूरी है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं उन सबके लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सीरीज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में नॉर्मल होगा कि ऑक्सीजन क्या है। वैसे तो आप सब इसका आंसर जानते होंगे कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक गैस है जो हमारे और सभी जीवधारियों के लिए जीवित रहने के लिए जरूरी है। तो अब अगला प्रश्न आएगा कि ऑक्सीजन इतनी जरूरी है तो हमें देता कौन है। तो सिंपल भाषा में यह है कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, आप वहीं से ऑक्सीजन को लेते हो। लेकिन फिर से होगा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आ गई, क्योंकि हम लॉजिकल वे में चल रहे हैं तो सब कुछ हम सीखेंगे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अलावा अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं। सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है 78%, और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन जो कि है 21%, और जो बचा हुआ 1% है इसमें एक्स्ट्रा गैसेस हैं जो भी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, कई सारी गैसें हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी यहां पे। लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न था कि ये जो 21% ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है और हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी भी है, तो मतलब कि हम जो रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं, इसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। और बेसिक बायोलॉजी तो सबको पता है कि हम अंदर से जो गैस बाहर निकालते हैं श्वसन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अगर अपने एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है तो क्या लगातार घट रही है ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग तो डेली ऑक्सीजन लेते ही हैं। तो क्या ऑक्सीजन लगातार घट रहा है, और अगर ये नहीं घट रहा तो फिर ऑक्सीजन दे कौन रहा है। तो अपने एटमॉस्फेयर में जितना भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उस ऑक्सीजन का जो 20% है, जितना अवेलेबल है उस ऑक्सीजन का 20%, ये आपको मिलता है उन पेड़ पौधों से जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। यानी कि नॉर्मल पेड़ पौधे हमें सिर्फ 20% ऑक्सीजन देते हैं जितना हमारे एटमॉस्फेयर में है और जितना हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जितनी भी जीवधारी हैं वो सब जो श्वसन की प्रक्रिया कर पा रहे हैं, उस प्रक्रिया में जो 20% ऑक्सीजन है ये आपको पेड़ पौधे दे रहे हैं। फिर अगर यार ये बचा हुआ 80% कौन दे रहा है, तो बचा हुआ 80% जो ऑक्सीजन है वो हमें मिलता है समुद्र से, जितने भी सागर महासागर हैं इन सब से। इन महासागरों में छोटी छोटी, बहुत छोटी, नॉर्मली आप उन्हें अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी छोटी एल्गीज होती हैं। ये एल्गीज आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती हैं, और इन एल्गीज में भी वही प्रोसेस होता है जो प्रोसेस होता है पेड़ पौधों में। अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधों हमसे लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल, वो जमीन से ले लेते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलते हैं, और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर सूर्य की उपस्थिति में एक प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से
हम लोग जिंदा हैं। लेकिन ये है सिर्फ 20%। और सेम प्रोसेस उन एल्गीज में भी होता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आप इतने से अनुमान लगा सकते हैं कि जिन पेड़ पौधों को आप देख पाते हैं वो सिर्फ 20% ऑक्सीजन आपको दे रहा है, बचे हुए 80% ऑक्सीजन जो है आपको वो एल्गीज देती हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का सोर्स। दूसरा ये है कि ऑक्सीजन अगर ना मिले तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो भाई इसका जो एग्जाम्पल है वो आप सीधा, जब अभी कोविड टाइम था तो आपने देख लिया होगा कि ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे थे। तो ऑक्सीजन जो है उसे जीवनदायिनी गैस ऐसे नहीं कहते हैं। जो हमारा ब्लड होता है, अपनी जो पूरी बॉडी है, अपनी बॉडी में 60% ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। और इतनी ऑक्सीजन जो आप लेते हैं वो पूरे ब्लड में सप्लाई होती है। कैसे होती है? तो जो आप सांस लेते हैं उस सांस के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो आपके फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी कि लंग्स तक पहुंचती है। और उन लंग्स में जो ब्लड जाता है, उस ब्लड में जो ब्लड के सेल्स होती हैं उनमें वो एडअप हो जाता है, और एडअप होने के बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो पूरी बॉडी में उसका सर्कुलेशन होता है, और जितने भी टॉक्सिक गैसों का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, जितनी भी हानिकारक गैसें हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, उन हानिकारक गैसों को ये बाहर निकाल देती है और आपको सुरक्षित रखती है। आपको बीमारियां बहुत कम होती हैं, और जो आपका श्वसन दर है वो ठीक ठाक होता है, सांस लेने की कभी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल घट जाए तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऑक्सीजन अगर आप डायरेक्ट वे में देखो, जो आपको समझ में आता है, तो वो ऐसे बेनिफिशियल है। बाकी अगर आप दूसरे वे में देखना चाहो तो सन से हमारे पास जो लाइट आती है वो उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। वो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर डायरेक्ट अपनी बॉडी पे पड़े ना तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, उनसे कैंसर हो सकता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जब कभी भी अगर मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अपने एटमॉस्फेयर में जो है वो बहुत सारी लेयर्स में डिवाइड की गई हैं समझने के लिए। तो उनमें से एक लेयर बनती है जिसे हम ओजोन लेयर बोलते हैं। वो ओजोन भी ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन गैस से ही बनी हुई है ओजोन लेयर। तो सन से आने वाली जो रेज होती है ना वो उनको फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करने के बाद उनको भेजता है नीचे अर्थ तक, और अर्थ पे आने के बाद हम लोग उसको यूज करते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि वाह यार वाह, हम कितने लकी हैं, हम धरती पे हैं, हमको सब कुछ मिल गया है, ऑक्सीजन है हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती पे ऑक्सीजन है। अगर मैं अपने सोलर सिस्टम में बात करूं तो अपने सोलर सिस्टम में जो भी 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के तुम बढ़ते क्रम में देखो अगर, तो सबसे पहले मिलता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। इन 8 ग्रहों में हम तो पृथ्वी पे हैं, यहां तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक और ग्रह है जहां ऑक्सीजन पृथ्वी के ऑक्सीजन लेवल का डबल है, और उस ग्रह का नाम है बुध, मरकरी। मरकरी जो ग्रह है वहां का ऑक्सीजन पृथ्वी के ऑक्सीजन का डबल है। मतलब पृथ्वी पे यानी कि एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, और वहां पे 42% ऑक्सीजन है। तो आपको लग रहा होगा कि फिर तो हम जाके वहां भी रह सकते हैं। नहीं, वहां जाके आप नहीं रह सकते, क्योंकि बुध जो है सूर्य के इतने पास में है कि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ऑक्सीजन गैस तो है लेकिन एटमॉस्फेयर ही नहीं है। तो हमें रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही जरूरी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप किसी भी ग्रह पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। हम जहां रहते हैं यहां पे
एक ग्रेविटी नाम की चीज होती है, जैसे जिसे आप ऐसे किसी चीज को ऊपर फेंकते हो और वो गिर जाती है नीचे की ओर, इसको ग्रेविटी बोलते हैं। हमारे चलने के लिए भी ग्रेविटी बहुत जरूरी है। अगर ग्रेविटी ना हो तो आप चलने की बजाय तैरने या उड़ने लगेंगे और बहुत दुर्लभ हो जाएगा रहना। तो यहां पे ग्रेविटी बहुत जरूरी है। जो पृथ्वी है वो आपके ऊपर, अगर नॉर्मल ये कहूं मैं कि आपका वजन, अगर जो आपका द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, तो पृथ्वी आपके ऊपर 9.8 न्यूटन का बल लगाती है। और इतना बल जरूरी है कि आपके ऊपर लगता रहे। इससे कम हल्का फुल्का या इससे हल्का फुल्का ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है रह सकते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे ग्रह पे नहीं जा सकते जहां पे ये फोर्स बहुत कम हो जाए या ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत कम हो गया तो आपको चलने में दिक्कत होगी, यानी कि आप लगभग तैरने लगेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप चल ही नहीं पाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में हम ऐसे ग्रह पे चल सकते हैं जहां पे फोर्स लगभग लगभग वैसे ही हो जैसे कि पृथ्वी का है। इसीलिए तो वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के ग्रह की जब खोज की जाती है तो उसमें कई सारे फैक्टर देखे जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी हम पे जो ये फोर्स लगा पा रही है वो इसके आकार और इसके द्रव्यमान की वजह से है। अगर पृथ्वी में इतना द्रव्यमान ना होता, वैसे जब पृथ्वी के द्रव्यमान की बात आ ही गई है तो मैं लगभग बता दूं कि आप जानते रहो कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, पृथ्वी गोला है ना, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है। तो पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान ये डिसाइड करता है कि ये आपके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो जब कभी भी हम ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे तो इस पे भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि पृथ्वी का मास और पृथ्वी की त्रिज्या ये कैसे हम पे इफेक्ट डालती है। तो जो भी दूसरे ग्रह हैं जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा और जिनका आकार भी पृथ्वी के आकार के बराबर होगा, वो लगभग हम पे इतना बल लगा पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये बल भी जरूरी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन तो जरूरी था लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन जरूरी नहीं था। ऐसे ही ये बल भी जरूरी है लेकिन सिर्फ ये बल ही जरूरी नहीं है। इसके अलावा भी और सारे फैक्टर हैं, जैसे कि जितना यहाँ पे एयर का प्रेशर है उतना एयर प्रेशर होना चाहिए, जितना यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं जो मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आप किसी भी ग्रह पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। वर्तमान में जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहिए, आप उसको उपयोगी बना के रखिए। ऑक्सीजन आप मेंटेन कर सकते हैं पेड़ पौधों को लगा के, भले ही वो 20% दे रहा हो लेकिन देता है। तो पेड़ पौधों को लगाते रहिए और जिस ग्रह पे आप हैं उसी को उपयोगी बनाइए। ठीक है, भविष्य में हम किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएंगे या किसी दूसरे ग्रह की हम अगर कल्पना भी करते हैं तो वो उस समय के लिए सही है। वर्तमान के लिए हम और आप आने वाले जनरेशन को जो दे सकते हैं वो ये है कि कम से कम हम ऑक्सीजन उतना मेंटेन रखें जितना एटमॉस्फेयर ने हमें दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार जो हिंदू होते हैं वो पेड़ पौधों में जो पीपल का पेड़ है उसकी वो पूजा करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि धर्म है, धर्म में मानते हैं कि वहाँ पे भगवान का निवास होता है और इसीलिए वो उसे नहीं काटते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताऊँ ना तो आप समझ पाएंगे कि जो पीपल का पेड़ है वो हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो 20% ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है वो हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से मिल रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए जरूरी है कि सूर्य का प्रकाश हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो सिर्फ दिन में ही होगा, रात में तो होगा नहीं। इसका मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो रात में नहीं होती। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कि ऑक्सीजन आपको जो मिलता है वो दिन में मिलता है, रात में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता। लेकिन एकमात्र पेड़ है पीपल जो दिन और रात इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है।
रात में थोड़ी कम होती है लेकिन होती रहती है। और 24 आवर्स आपको ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी पे जो 20% ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, उन पेड़ों में भी पीपल का योगदान सबसे ज्यादा है। इसीलिए धर्मों में पीपल के पेड़ को धर्म से जोड़ा गया है, जिससे कि मनुष्य वो किसी भी कारण से जो पीपल का पेड़ है उसे वो ना काटे। उम्मीद करता हूं कि आपको ऑक्सीजन के पीछे का सारा रीजन, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने एटमॉस्फेयर को समझें और समझने के प्रति उनकी जो अंदर से इच्छा है वो डेवलप हो। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, जहां पे हम चर्चा करेंगे कि कोई भौतिक घटना हमारे आसपास क्यों होती है। तो तब तक पढ़ते रहिए और मजे करिए।